अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन, अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा, बॉडी का कोई पार्ट ज़ख्मी हो गया है और उसके लिए पानी इस्तेमाल करना नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में आप पानी ना इस्तेमाल करके उस पर हाथ से मसा कर सकते हैं। यानी आप अपने हाथ को पानी में भिगो करके उसके ऊपर फेर सकते हैं। इस तरह आपका मसा हो जाएगा। और अगर ये मसा करना भी आपके जख्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो फिर आपको मसा करने की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि ये आपके लिए बिल्कुल माफ़ है। इसके अलावा अगर आपने अपने ज़ख्म पर, किसी हिस्से पर, ज़ख्मी हिस्से पर आपने पट्टी या फाया या बैंडेज वगैरह बांध रखा है और उसको वुज़ू करते वक्त हटाने से तकलीफ होती है, या पानी वगैरह उसके लिए नुकसान दे सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में भी आपको उसे हटाने और उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस पट्टी या फाये या बैंडेज के ऊपर से ही आप मसाह कर सकते हैं और आपको उस हिस्से को धोने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने जिस वक्त वो बैंडेज या पट्टी या फाया वगैरह बांधा था, उस वक्त आप चाहे वुज़ू से थे या नहीं थे, उसके बावजूद भी आप उसके ऊपर से मसा कर सकते हैं। इसी तरह फ्रैक्चर वगैरह या हड्डी टूटने पर जो प्लास्टर लपेटा जाता है, उसका भी वही हुक्म है कि आप उसके ऊपर से भी मसा कर लेंगे, जिस तरह के पट्टी या फायों के ऊपर आप मसा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पट्टी को, जख्म से पहले पहले आपकी जो पट्टी थी या फाया या जो भी आपका उस पर जख्म पर लिपटी हुई चीज थी, वो अगर खोल करके गिर जाती है, तो आपने उसको दोबारा से लपेट लिया या लगा लिया, तो फिर अलग से मसा करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि आपका जो पहला मसा है वही बाकी रहेगा, क्योंकि आपका जो उज़्र है वो अभी बाकी है। लेकिन अगर आपका जख्म ठीक हो चुका था और उसके बाद पट्टी को खोला गया या पट्टी खुद खुल कर गिर गई, तो फिर अब उस पट्टी या फाये बैंडेज के नीचे का जो हिस्सा है वो अब आपको धोना ज़रूरी होगा। इसके अलावा जैसे आपने पट्टी कराई या जो प्लास्टर वगैरह आपका चढ़ा हुआ है, वो दोबारा से आपको पट्टी बंधवाने की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर के पास बार बार इस तरह का अमल पेश आता है, तो फिर उसमें भी आपको दोबारा से मसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप मसा कर लें तो बेहतर है। इसके अलावा जो पट्टी या बैंडेज या फाया वगैरह आपका जिस हिस्से पर भी लिपटा हुआ है, जख्म के अलावा जो जिस्म का जो हिस्सा उसके अंदर छुपा रहता है या ढका रहता है, उस पर भी आप मसा कर सकते हैं, उसको भी धोने की ज़रूरत नहीं है।